हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक लर्निंग ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और दिन है आज सोमवार का। तो 2 दिन से मैंने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं काम पर नहीं गया था, क्योंकि बाइक में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए बाइक को ठीक करवाना था। तो बाइक को मैंने ठीक करवाया इन 2 दिनों में। तो दोस्तों, आज सोमवार था तो आज मैंने अपने काम की स्टार्टिंग सुबह मॉर्निंग से करी। मॉर्निंग एज़ यूजुअल मैंने अपनी ड्यूटी को 8 बजे लॉगिन कर दिया था और हर दिन मैं अपनी ड्यूटी को 8 बजे लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे पे पहली राइड आई थी वो आई थी रैपिडो में, जो कि सेक्टर 37 बॉटेनिकल गार्डन की थी, जो कि सेक्टर 22 से पिकअप करना था और सेक्टर 37 में ड्रॉप करना था। तो पहली जो राइड मैंने आज दिन की स्टार्ट करी वो रैपिडो के साथ करी। तो जो मैंने फ़र्स्ट राइड को कंप्लीट किया वो रैपिडो में किया। तो सेक्टर 37 में खड़ा ही था कि जो दूसरी राइड आई मेरे पे सेक्टर 37 से आई थी, जो कि ओला पर आई थी, जो कि दल्लूपुरा की थी, दल्लूपुरा गांव की थी। तो मैंने उस राइड को पिकअप किया और ओला वाली राइड को दल्लूपुरा ड्रॉप किया। तो ओला वाली राइड को जब मैंने दल्लूपुरा ड्रॉप किया तो उसके बाद मैंने बोर्जो पोर्टर ये सब ऑन कर दिए थे। तो मैं बोर्जो पर स्क्रॉल कर रहा था तो बोर्जो में एक पार्सल आया जो कि सरस्वती विहार तहसील का था, जो कि शालीमार बाग ले जाना था, जो कि बोर्जो में आया था, जो कि सेक्टर 7 से पिकअप करना था, मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी से पिकअप करना था। तो मैंने बोर्जो वाले पार्सल को पिकअप किया सेक्टर 7 नोएडा से। तो दोस्तों, जब मैंने उस वाले पार्सल को पिकअप किया तो वो जो पार्सल था वो अर्जेंट पार्सल था। तो मैंने उस पार्सल को पिकअप किया और मैं तुरंत निकल गया सरस्वती विहार शालीमार बाग तहसील, मतलब सरस्वती विहार तहसील शालीमार बाग के लिए। तो मैंने उस वाले पार्सल को सरस्वती विहार तहसील शालीमार बाग में ड्रॉप किया। तो जब मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया तो जो अमाउंट कस्टमर का था वो 228 रुपये था, पर कस्टमर ने मेरे को 290 रुपये दिए, क्योंकि वो मैं पार्सल अर्जेंट में ले गया था। तो मैंने इसलिए कस्टमर से बोल दिया था सर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया था, तो 290 रुपये टोटल लिए थे। तो जिसमें से 240 मेरे को मिले और 50 रुपये बोर्जो को कमीशन गया। तो दोस्तों, जब मैं सरस्वती विहार तहसील में पहुंचा तो वहाँ पे जस्ट थोड़ी देर बैठा ही था कि पोर्टर पर एक ऑर्डर आया। पोर्टर पर जब एक ऑर्डर आया तो वो छोटा ऑर्डर था, जो कि 100 184 184 रुपये का था, जो कि था वहीं शालीमार बाग सरस्वती विहार तहसील से पिकअप करना था, मतलब शालीमार बाग के आसपास का ऑर्डर था, जो कि 1 किलोमीटर से पिकअप करना था और जिसका ड्रॉप था करावल नगर के पास न्यू मुस्तफ़ाबाद करके कोई जगह है जो करावल नगर में है। तो वहाँ पर उस पार्सल को मैंने पिक करा और उस पार्सल को वहाँ ड्रॉप किया। तो जब उस पार्सल को मैंने वहाँ ड्रॉप किया तो उस समय तो 10 साढ़े 10 बज चुका था। तो जब 10:30 बज चुका था तो मैं बोर्जो पर स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि उसके अगल बगल कोई इंडस्ट्रियल एरिया मेरे को दिख नहीं रहा था और उसमें ऑर्डर आ तो रहे थे पर पोर्टर पे बहुत छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे। तो पोर्टर पे मैंने एक छोटा सा ऑर्डर ले लिया जो कि 94 रुपये का था, जो कि पोर्टर पे ही था, जो कि वहीं 400 मीटर की दूरी से उठाना था और जिसका ड्रॉप था रानी बाग सादरा के पास। राजा बाग है या रानी बाग है कोई करके है सादरा। तो सादरा के पास उसको ड्रॉप किया, जो कि 94 रुपये का ऑर्डर था, जिसमें से मेरे को 74 रुपये मिले। मैं आपको सब स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो मैंने उस पार्सल को पिकअप किया और बस 5 किलोमीटर का ड्रॉप था, तो 5 किलोमीटर की दूरी में ड्रॉप करना था। तो मैंने उस पार्सल को बस जल्दी से जल्दी ड्रॉप किया, जिसमें मेरे को 20 से 25 मिनट लगे, जिसमें ट्रैफिक हो रहा था रास्ते पे। तो जब मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया तो उसके बाद मैं बोर्जो को स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि मैं पोर्टर के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, क्योंकि पोर्टर के भरोसे अगर ज़्यादा देर बैठोगे तो टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बज गया तो आपकी किस्मत है, अगर नहीं बजा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बोर्जो को स्क्रॉल करता रहता हूँ और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी बोर्जो स्क्रॉल करते रहें। मैंने बोर्जो पर एक पार्सल उठा लिया जो कि सादरा से पिकअप करना था और जो कि पटेल नगर ड्रॉप करना था, जो कि 120 रुपये का ऑर्डर था। तो मैंने उस ऑर्डर को पिकअप किया और पटेल नगर में ड्रॉप किया। और जब मैंने उससे पटेल नगर में ड्रॉप किया तो मैं सीधा सीधा
कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला गया। तो कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे ही पहुंचा था तो पोर्टर वहाँ पे बच गया, पर पोर्टर पे छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे, तो 2-3 छोटे छोटे ऑर्डर आए, पर चौथी बार में एक बड़ा ऑर्डर आ गया जो कि था भवाना का, जो कि था करीबन 276 रुपये का ऑर्डर था, जिसे ले जाना था DSITC सेक्टर 3 भवाना लेकर जाना था, जो कि पोर्टर में आया था कीर्ति नगर से। तो मैंने उस पार्सल को पिकअप किया और मैं भवाना DSITC की तरफ निकल गया। तो भवाना DSITC सेक्टर 3 में मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया। तो मैंने जस्ट उस पार्सल को ड्रॉप किया ही था कि उसके 5 मिनट बाद, आपको यकीन नहीं होगा, उसके 5 मिनट बाद एक बड़ा ऑर्डर बच गया, जो कि था 586 रुपये का ऑर्डर था, जो कि आना था सेक्टर 81 नोएडा। तो मैंने उस पार्सल को पिकअप किया, जो कि 1 किलोमीटर से पिकअप करना था, और 1 किलोमीटर से जब मैंने उस पार्सल को पिकअप किया तो और उसे लेके आना था सेक्टर 81, आपका ये यकरपुर है, सेक्टर 81 नोएडा में लेके आना था। तो जो कि 586 रुपये का ऑर्डर था। तो 586 रुपये का ऑर्डर बहुत बड़ा ही था, मतलब रेयर केस है कि इतना बड़ा ऑर्डर बच जाए, पर DSITC में बच जाता है क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो और मैंने जब अपने ऐप पर देखा तो वहाँ पे राइडर बहुत कम थे, तो इसलिए मुझे वो ऑर्डर आसानी से भी मिल गया। तो वो जो 586 रुपये का ऑर्डर था, जो कि सीधा नोएडा लेके आना था, तो मैंने उस ऑर्डर को पिकअप किया, जो कि 1 किलोमीटर से पिकअप करना था, और 1 किलोमीटर से पिकअप करने के बाद मैं उस ऑर्डर को लेकर निकल गया नोएडा की तरफ निकला। तो पूरे टोटल 60 किलोमीटर का रूट था, और जो टाइम दिखा रहा था वो 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो उस पार्सल को मैंने उठाया, पिक किया और ड्रॉप किया सेक्टर 81, 586 रुपये का। तो सेक्टर 81 में ड्रॉप करने के बाद आधा घंटा मैं ऐसे ही बैठा रहा। तो आधे घंटे बैठने के बाद मेरे पे पोर्टर में फिर एक ऑर्डर आया, और पोर्टर में जो एक ऑर्डर आया वो वहीं से उठाना था 600-700 मीटर से, और जो कि लेके आना था IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज। तो IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज मैंने उस पार्सल को पिकअप किया, और IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज मैत्री अपार्टमेंट है वहाँ पे उस पार्सल को ड्रॉप किया। तो उस पार्सल को जब मैंने ड्रॉप किया उस समय तक 6 साढ़े 6 बज चुके थे, 6:30-7 मतलब इतने बज चुके थे। तो IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज में जब मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया तो आधे घंटे मतलब 15 मिनट बाद एक पोर्टर पे फिर एक ऑर्डर आया, जो कि कनॉट प्लेस का था, पर मैंने उस ऑर्डर को नहीं उठाया क्योंकि शाम का समय था और जाम बहुत रहता है, आपको पता है दिल्ली में उस समय छुट्टी का वक्त होता है। तो मैंने उस पार्सल को नहीं उठाया, और उस पार्सल को नहीं उठाने के बाद 10 मिनट बाद फिर पोर्टर पर एक और ऑर्डर आया, जो कि आया था वैशाली सेक्टर 9 में ड्रॉप करना था, वहीं एक 700 मीटर से उस पार्सल को उठाना था पोर्टर पे। तो उस पार्सल को मैंने उठाया, और सेक्टर 6 या 7 है वैशाली में, वहाँ पर उस पार्सल को मैंने क्या करा, ड्रॉप करा। तो लास्ट पार्सल मैंने वैशाली में ड्रॉप किया था। लास्ट पार्सल जो था वैशाली में ड्रॉप करने के बाद, जहाँ से मेरा घर सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूरी पे था, तो मैं घर की ओर आ गया। तो दोस्तों आज मैंने पोर्टर पर लगभग 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऑर्डर पोर्टर पर कंप्लीट, मतलब 5 ऑर्डर जो हैं वो पोर्टर पर कंप्लीट करे हैं, जबकि 2 ऑर्डर जो है वो मैंने बोर्जो पर कंप्लीट करे हैं। जबकि ऊबर पर आज मैंने कोई राइड नहीं करी है, जबकि रैपिडो पर मैंने एक राइड करी है, और जो है ओला पर मैंने एक राइड करी है। तो लगभग जो आज काम हुआ है वो 1700 रुपये का हुआ है। 1700 रुपये का जो आज काम हुआ है, क्योंकि 2 दिन से मैं काम पर नहीं गया था। तो मंडे का दिन आपको पता है कि काम का होता है, तो मंडे वाले दिन काम अच्छा हो जाता है। तो आज जो टोटल काम हुआ है वो 1700 रुपये के करीबन हुआ है। तो दोस्तों दिन भर में मैंने आज सिर्फ 4 ऐप को यूज़ किया, जिसमें ओला रैपिडो और क्या बोलते हैं आपका बोर्जो है, और पोर्टर है। तो दोस्तों आज का काम का अपडेट कुछ यही था जो मैंने आपको आज अपनी वीडियो में बताया।
तो दोस्तों पोर्टर का जो कमीशन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि 20% अब पोर्टर कमीशन ले रहा है, तो जिसके कारण कमीशन पोर्टर का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा अब थोड़ा मतलब कम बच रहा है, क्योंकि पोर्टर का कमीशन जो है वो 20% हो गया है। तो दोस्तों यही था आज का काम का अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई लर्निंग के साथ, कल है मंगलवार। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।